नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सत्यमेव जयते चैनल में और मैं हूं डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज 25 जून है और देश भर में विपक्षी पार्टियां और ख़ासतौर पर भी वे जो कांग्रेस के खिलाफ है वो पार्टियां इमरजेंसी की बात को याद कर रही हैं। आपको याद होगा कि 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकालीन या आपातकाल लगा दिया था, घोषित कर दिया था, इमरजेंसी लगा दी थी। और उसके बाद आपको याद ही है कि फिर तमाम पार्टियां जो विपक्ष में थी एकजुट हुई, जनता पार्टी आई, आंदोलन हुआ, जनता पार्टी बनी, फिर चुनाव हुआ 77 में, फिर वो जीती, इंदिरा गांधी हार गई थी और उसके बाद फिर वो पार्टी विघटित हुई और ये लंबी कहानी आपको मालूम है, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि इमरजेंसी के काली बातें थी उसको तो निंदा की जानी चाहिए, इस तरीके से याद भी किया जाना चाहिए, लेकिन उसमें जो कुछ अच्छी बातें थी, हालांकि उसको इम्प्लीमेंट जब किया गया था, लागू किया गया था, उसमें कुछ जोर जबरदस्ती थी, वो नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या भारत में उन चीज़ों को फिर से लागू करने के लिए यानी प्यार से लागू करने के लिए कभी सोचा गया? 5 जो सूत्री कार्यक्रम थे आप उनको देखिए, वो कितने बेहतरीन कार्यक्रम थे। संजय गांधी के नेतृत्व में वो काम हुआ था, हालांकि वो किसी पद पर नहीं थे। ये भी गलत बात थी कि जब वो चुने प्रतिनिधि नहीं थे तो वो कैसे काम कर रहे थे, ये भी गलत था। लेकिन वो 5 सूत्री की मैं बात कर रहा हूँ, उनके क्रियान्वयन कैसा हुआ था उस पर भी मैं बात कर रहा हूँ, कैसे थे ये मैं बात करूँगा। यानी हमें इमरजेंसी में जो सकारात्मक बातें थी उसको भारत के लोग क्यों नहीं जानना चाहते, और इसी मुद्दे पर पार्लियामेंट में भी एक बात उठी थी, उस पर भी मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को यानी सत्यमेव जयते चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा और मेरे हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को भी देखिएगा, यह आपसे विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं इमरजेंसी के जो कार्यक्रम थे, वो कार्यक्रम मैं आपको सिलसिलेवार बताऊँगा। आपको याद होगा कि 1975 से 1977 तक इमरजेंसी रही थी। उस दौरान 5 सूत्री, वैसे तो कई 20 सूत्री और कई कार्यक्रम, लेकिन मुख्य तौर में 5 सूत्री की बात कर रहा हूँ। पहला था परिवार नियोजन, यानी नसबंदी अभियान हुआ था। आबादी बढ़ रही थी और आप भी देखिए कि भारत में जो लोग आबादी जिनकी बच्चे 3-4 बच्चे भी हो सकते हैं, जो बेहतरीन तरीके से उनको जीवन स्तर उनका बढ़ा सकते हैं, अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, उनके बच्चे 1-2 पे रुक गए हैं या 1 तक आ गया। लेकिन जिनका अपना पेट पालने तक का भी शाम को क्या खाएंगे ये नहीं है, उनको 10-10, 12-12 बच्चे हो रहे हैं। और उसी तरह के आखिर बीपीएल ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है इस भारत में? यही कारण है, न वो शिक्षा दे पा रहे हैं, न अच्छा समाज दे पा रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है कि वो अपनी तरह का समाज के में जो उनके भीतर है उसी तरह के लोगों को, नेताओं को चुन रहे हैं और उसी तरह के लोग पार्लियामेंट में आ रहे हैं। तो ये जो नसबंदी अभियान था, जनसंख्या को नियंत्रण का, अब नंबर 1 पे भारत आ गया है, चीन को भी पछाड़ दिया, और अब जो जनगणना होगी उसमें भी ये बात सामने आएगी। तो आखिर इस पर सोचा क्यों नहीं गया? आखिर इस पर सोचा क्यों नहीं गया? भारत ने क्यों नहीं सोचा? और ये बात मुझे याद है, यूपीए का जब सेकंड शासनकाल था और तब स्वास्थ्य मंत्री थे गुलाम नबी आज़ाद, उन्होंने कहा कि आखिर भारत एक विषय पे सोचने में ये 3 दशक या लगभग 35 साल कुछ हो गए थे, क्यों नहीं सोच पाया? वो यही था, जनसंख्या का नियंत्रण। उन्होंने कहा कि इस पार्लियामेंट में आखिर ये डिबेट क्यों नहीं हुई कि इस पे जनसंख्या नियंत्रण है, क्योंकि एक मुद्दा आया था और उन्होंने कहा कि इस पे बहस होनी चाहिए। और इस संसद में दुख की बात है कि ये 30-35 साल जो हो गए उसमें इस मुद्दे पर भारत के लोग या संसद डर क्यों गई थी? ये जो उन्होंने सवाल उठाया था, ये फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि आखिर जनसंख्या नियंत्रण की जो बात थी, हालांकि उसमें जो नसबंदी थी, ज़बरदस्ती वाली थी, पकड़ के लाने का, या सरकारी कर्मचारियों को जो टारगेट रख दिया गया था वो गलत था, ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन कार्यक्रम सरकारी तौर पे हैं, लोग जाते हैं कराते हैं, लेकिन एक अभियान के तौर पर क्यों नहीं हो पा रहा है? उन लोगों को क्यों नहीं कहा जा रहा है कि जो गरीब, जो अपने बच्चों को उस तरीके की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, या जो भी, हालांकि सरकार दे रही है, उनको शिक्षा भी दे रही, कपड़े भी दे रही, तो बहुत कुछ दे रही है, लेकिन एक माता पिता का जो कर्तव्य होना चाहिए वो कितना कर पा रहे हैं? इसके लिए, नसबंदी के लिए, परिवार नियोजन के लिए उनको अभियान के तौर पर क्यों नहीं समझाया गया? पहले ही था। दूसरा, वृक्षारोपण हर साल पर्यावरण दिवस हो या अभी बरसात आ रही है, इसमें भी
कहते हैं लाखों पेड़ की बात है। मैं दिल्ली का उदाहरण दूंगा। दिल्ली में मैं 92 में रिपोर्टिंग शुरू हो गई थी, मेरी जर्नलिज्म में आ गया था, और तब से हर साल इतने यहाँ पेड़ लगते, पौधे लगते हैं कि यदि ये पूरे पौधे लग जाते तो दिल्ली में मकान एक नहीं था, सारा जंगल बन जाता। लेकिन वो पौधे कहाँ जाते हैं? जाहिर है कि या तो लगा दिए जाते हैं, फिर लोग भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में हरियाली नहीं है, पर यह समझ लिए कि हर साल यदि 100 पौधे लगाए जाते हैं तो उसमें से मुश्किल से 3-4 पौधे ही जिंदा रहते हैं। आखिर क्यों नहीं 70-80% तक वो पौधे जिंदा रहने की या बड़े होने की उनकी इतने प्रतिशत होने चाहिए सफलता की, नहीं हो रहा। वृक्षारोपण या पहाड़ या जो भी जल जंगल ज़मीन जो है वो क्या फिर गांव या आदिवासी या इन्हीं लोगों को बचाने की या पहाड़ों के लोगों को बचाने की जिम्मेदारी है? बाकी लोग जब कहीं जाते हैं टूरिस्ट प्लेस में तो क्या क्या हरकतें कर रहे हैं? आखिर भारत के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत की सरकारें चाहे सेंटर हो या स्टेट इस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? इन पे भी तो इस पर सोचा जाना चाहिए। सिर्फ इंदिरा गांधी को कोसने से क्या होगा? इसके अलावा था तीसरा साक्षरता अभियान। इस मामले में काफ़ी कुछ हुआ है, लेकिन ये अब तक भी भारत 100% साक्षर क्यों नहीं हो पाया है? इतने साल हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान सलम वाला था। आखिर ये हालत क्यों हो रही है कि आज भी लोगों को सलम में रहना पड़ रहा है? दिल्ली में भी कुछ दिनों पहले झुग्गियाँ तोड़ी गई जो रेलवे या डीडीए या किसी की ज़मीन पे बसी हैं या बस जाती हैं। सवाल है कि लोग बसते क्यों हैं? गरीब लोग। जाहिर है कि इतने बच्चे होने कि एक को आप बीपीएल फैमिली से मकान देते तब तक वो 6 बच्चे और हो जाते हैं, तो 6 बीपीएल के लोग और खड़े हो जाते हैं। तो वो जो पहली बात थी नशबंदी वाली वो क्यों नहीं की गई? और अंत में था दहेज प्रथा उन्मूलन। ये तो गजब हो गया। दहेज उन्मूलन की बात कर रहे हैं या उल्टा कई गुना दहेज हो गया। और पहाड़ों में ये बीमारी नहीं थी, पहाड़ों में भी चली गई है। दूर दराज के इलाकों में नहीं थी, वहाँ पहुँच गई है। और एक और, भारत का ये समाज कहाँ जा रहा है? जो शादियों में जितना करोड़ों रुपया फूकने की प्रथा हो रही है, बड़े बड़े उद्योग घराने फूक रहे हैं पैसा। ये ठीक है कि एक हिसाब से है कि उनका पैसा मार्केट बाहर आया, फ्लोटिंग में आया, किसी पे तो खर्च किया, लेकिन उसको देखा देखी मध्यम क्लास या गरीब परिवार के लोगों में भी डेस्टिनेशन मैरिज या इस तरीके की जो हो रही है या शादी में अजीब अजीब तरह की हरकतें हो रही है, जो फंक्शन करे जा रहे हैं वो जो कराए जा रहे हैं, इस तरीके फंक्शन या फ़ोटो ही खींचने में देखिए इस तरीके का पैसा फूका जा रहा है। उससे उन लोगों पे दबाव बढ़ रहा है जो गरीब लोग हैं, मध्यम क्लास के हैं। आखिर इस दहेज के साथ इस पूरी जो ये शोशेबाजी हो गई, इसको रोकने के प्रयास क्यों हुए? दहेज उन्मूलन ये बताइए। जो मैंने 5 कार्यक्रम कहे, पहले है नसबंदी वाला था परिवार नियोजन, दूसरा वृक्षारोपण, तीसरा साक्षरता अभियान, चौथा झुग्गी झोपड़ी मुक्त भारत होना चाहिए, और चौथा दहेज उन्मूलन। दहेज झुग्गी झोपड़ी उन्मूलन का मतलब ये मेरा नहीं है कि झुग्गियों तोड़ दो गरीबों को, नहीं। मेरा है कि आखिर लोग झुग्गियों में बसने के लिए मजबूर क्यों हैं? आखिर उनका जीवन स्तर इतना क्यों नहीं बढ़ पाया अब तक कि वो झुग्गियों में गए नहीं? झुग्गी उन्मूलन का मेरा मतलब है कि झुग्गी ऐसे हालात हों कि कोई झुग्गी में बसे ही नहीं। झुग्गी तोड़ने से नहीं, मेरा मैं साफ कर दूं। आखिर इन पे क्यों नहीं, आखिर इन पे क्यों नहीं सोचा गया? भारत की सरकार, राज्यों की सरकारें, भारत के एनजीओ, भारत के जो प्रबुद्ध समाज है, भारत का मीडिया इन मुद्दों पर खामोश क्यों है? आखिर इन मुद्दों पे खामोश क्यों है? सिर्फ इंदिरा गांधी को कोसने से कुछ नहीं होगा। सब अपनी पॉलिटिकल नेताओं की लाइन देखिए, ये जिन चीज़ों पे गंभीरता से विषय पे कहीं बात नहीं उठती है। आखिर ये 5 मुद्दे थे। मैं पहले कह दूं कि इन पे जो लागू करने की बात थी वो गलत था। जैसे आपातकाल में सेंसरशिप लगा दी गई थी प्रेस पे, बहुत गलत था। झुग्गी झोपड़ी हटाने के नाम पर करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को घर विहीन कर दिया गया था। और नसबंदी कार्यक्रम या और भी थे जो ज़बरदस्ती की गई थी। उसमें दबाव था कर्मचारियों पर, एक कोटा था कि इतने लोगों को लाओ, तो पकड़ पकड़ के उनको ले जाते थे, ये भी गलत था। इसके अलावा संजय गांधी की जो भूमिका थी, संजय गांधी की जो भूमिका थी वो बहुत ही गलत थी। हालांकि एक हिसाब से देखें यदि संजय गांधी सरकारी तौर पर होते, यदि कोई मंत्री होते तो बहुत बेहतरीन भूमिका थी। मैं अभी कह रहा हूँ संजय गांधी का कॉन्सेप्ट बहुत बेटर था, लेकिन वो चुने प्रतिनिधि नहीं थे, वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री के पुत्र थे। उस नाते उनके जो दखलंदाजी थी सरकार में वो बिल्कुल गलत थी।
लेकिन यदि वही चुने प्रतिनिधि होकर यदि कोई मंत्री होते हैं उनको, या इस सरकार चले चुने भी नहीं है, घोषित तौर पे 5 कार्यक्रमों का सरकार उनको कोई नेता या कुछ पद दे देती कि ये करेंगे, तभी भी चल जाता। सरकार इस तरह के कार्यक्रम करती है। जैसे सोनिया गांधी को भी तो उनको भी तो बना रखा था उन्होंने, यूपीए का जो कार्यक्रम का हेड बना रखा था। ऐसे लोग करते रहते, लेकिन ये भी गलत है। इसके अलावा जो इन्होंने तुरंत जो कार्य किया, अभी किया, अभी तुरंत नतीजा अभी पाना है, वो गलत है। वो कर ही नहीं पाए लोग, उससे पूरा ये गड़बड़ा गया। नहीं तो हालांकि इसकी कहानी आपको मालूम है कि इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को जो आपातकाल लगा दिया था, उसमें यही था कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रायबरेली में जो चुनाव हुआ था, इंदिरा गांधी वहाँ से चुनी गई थी सांसद, जो कि 1971 में इलेक्शन हुए थे, उसको अवैध घोषित कर दिया था। उनको ये था, राजनारायण थे। राजनारायण को कई बार मैंने जब छोटे थे देखा था कार्यक्रमों में, वो उत्तराखंड में आए थे, बहुगुणा जी के साथ रहते थे, वो हिमवती नंद बहुगुणा जी के साथ। तो उनके ही जो उन्होंने चुनौती दी थी उस पर इनका रद्द कर दिया गया था। इंदिरा गांधी को फिर चुनाव लड़ने पर भी कुछ साल के लिए पाबंदी लगा दी गई थी। तो फिर उनको लगा कि सत्ता किसको सौंपे, उनको खतरा था कि सरकार चली जाएगी ये सब, तो उन्होंने आपातकाल लगा दी थी। ये भी गलत फैसला था। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ, तिबारा कह रहा हूँ कि इस इमरजेंसी के दौरान जो ये 5 सूत्री कार्यक्रम, वैसे तो और भी थे 20 सूत्री और क्या क्या, मैं 5 की बात कर रहा हूँ। क्या भारत की सरकारों को, चाहे बहुत सी सरकारें हैं तब, इन सरकारों को इन 5 मुद्दों पर नई तरीके से सोचना नहीं चाहिए। खासतौर पर नसबंदी पे तो कोई सोच ही नहीं रहा है। बाकी तो नए नए तरीके से सब कार्यक्रम है, गरीबी उन्मूलन है, गरीब लोगों के लिए मकान भी बन ही रहे हैं, पर्यावरण पे भी नाम हो ही रहा है, सब कुछ ये काम हो रहे हैं। लेकिन नसबंदी पे यानी परिवार नियोजन पे बात क्यों नहीं हो रही है? भारत सिर्फ एक मार्केट नहीं है। कुछ एक संभवतः अमर्त्य सेन या कौन लोग थे, इन्होंने कहा जाए कि भारत की आबादी तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, वो एक बड़ा मार्केट है। बिल्कुल मार्केट तो हो सकता है, लेकिन मार्केट दूसरों के लिए है, अपने लिए भी तो देखो, संसाधनों के उसके बंटवारा करना पड़ता है, जीवन स्तर नहीं बन पाता है। और फिर नेताओं का लालच जाता है कि अरे मेरी जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी और योग्यता जाए गड्ढे में, गंदे नाले में। इस तरह की मानसिकता हो रही है, क्योंकि वही नेता चुन के आ रहे हैं जो न पढ़ना चाहते हैं, न लिखना चाहते हैं, न मेहनत करना चाहते हैं, और जो मेहनत करके अपने शीर्ष स्थानों पे गए हैं उनको वह गड्ढे में फेंक देना चाहते हैं, या जो परिवारवादी लोग हैं वो इस तरीके की राजनीति अब करने लगे। तो इन मुद्दों पे भी सोचा जाना चाहिए। इमरजेंसी के ये यदि आप देश दुनिया में इस बात को उठा रहे हैं तो इसको भी सोचने की जरूरत है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में उसे लिखें। जल्दी आऊँगा नई स्टोरी के साथ, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।